हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यूडाइस से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यूडाइस में प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूर्ण कर चुके हैं। यदि शिक्षक बंधुओं ने यह प्रोग्रेशन मॉड्यूल पूर्ण नहीं किया है, जो भी इससे वंचित हैं, तो उनसे निवेदन है कि पहले इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूर्ण करें ताकि आपके अन्य मॉड्यूल एक्टिव हो सकें। क्योंकि प्रोग्रेशन मॉड्यूल के कंप्लीट नहीं होने के कारण अन्य मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं हो सकेंगे। जैसे ही आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इस यूडाइस में टीचर्स मॉड्यूल आता है और उस टीचर्स मॉड्यूल में जितने भी टीचर्स अपने विद्यालय में कार्यरत हैं, उन सभी टीचर्स का डेटा अपडेट करना होता है। टीचर्स का डेटा अपडेट करते समय कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिक्षक नए जुड़ जाते हैं तो कुछ शिक्षक चले जाते हैं। जो शिक्षक नए आते हैं वो यदि पूर्व में कहीं कार्यरत रहे हैं तो उन्हें इम्पोर्ट किया जाता है, और जो शिक्षक बिल्कुल नए होते हैं तो उन्हें ऐड कर लिया जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया होती है, जिसे कोई स्टूडेंट किसी विद्यालय से आता है तो उसे हम उसके पैन नंबर PEN नंबर होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, उसके आधार पर इंपोर्ट कर लेते हैं। और यदि वो स्टूडेंट कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा है तो हम उसको ऐड करते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल हमने शिक्षक वाले कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन सभी मॉड्यूल्स के बाद में हम सब ने देखा है कि हम ये जो सत्र आपको दिख रहा है 2023-24, इस 2023-24 के जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और वो सारे बच्चे 2024-25 में आ चुके हैं। लेकिन एक कक्षा ऐसी है जिस कक्षा के बच्चे अभी तक यूडाइस पर ऐड नहीं हुए हैं, और वो कक्षा है कक्षा 1। क्योंकि कक्षा 1 में जो बच्चे वर्तमान में अध्ययनरत हैं वो बच्चे गत वर्ष हमारे पास थे ही नहीं, अतः उन्हें हम 2023 के 23-24 के डेटा से 24-25 में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट जो मॉड्यूल है उसमें जो नया मॉड्यूल है, नया टैब है ऐड स्टूडेंट वाला, वो लाइव हो चुका है। तो वो लाइव हो चुका है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें यूडाइस पोर्टल पर जाके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जैसा जो इंटरफेस अभी मेरे सामने स्क्रीन पर आपके सामने खुल रहा है, इसी प्रकार का ये इंटरफेस ओपन होगा। और जैसे ही वो ओपन हो जाएगा तो हम 2024-25 पर क्लिक कर देंगे। 2024-25 पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के उपरांत आपको ये सामने स्कूल का विवरण दिखेगा, और उस विवरण पर हम क्लोज पर बटन दबा देंगे। जैसे ही हम क्लोज पर बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक ये इंटरफेस खुलेगा, और इस इंटरफेस को खुलने के बाद यहाँ आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड स्टूडेंट का जब हम ऑप्शन हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ इसमें ऐड स्टूडेंट का जो ऑप्शन है ये इस प्रकार से आएगा, और इसमें आप कक्षा इसको नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी कक्षाएं इसमें ओपन हो जाएंगी। तो ये देखिए कक्षा पहली, और पहली कक्षा के सामने आपको ये कक्षा 1 दिख रही है, और इसको स्क्रॉल करने के बाद में ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हमने ऐड का ऑप्शन क्लिक किया, इस ऐड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को खुलने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा, और इस फॉर्म में कक्षा 1, सेक्शन, एकेडमिक ईयर, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। यदि किसी बच्चे के पास में आधार नंबर ऑलरेडी है तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ उस बच्चे का आधार नंबर आप एंटर कर सकते हैं। यदि बच्चे के पास में आधार नहीं है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है बच्चे का नाम,
जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ के बाद में उसकी माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, बच्चे का आधार कार्ड नंबर, बच्चे का आधार में नाम और उसकी एडमिशन डेट। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में उसकी बच्चे की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को हम कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार एक एक करके हम सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे कक्षा 1 में आए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये जो मॉड्यूल है ये अभी लाइव हो चुका है और हम सब शिक्षक साथियों को समय रहते इस मॉड्यूल पर कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की होने वाली जो भी अनियमितता है, जो भी समस्याएं, उससे हम बच सकें। तो ये हम सबके लिए नया और एक लेटेस्ट जो टैब है वो एक्टिव हुआ है। ये जानकारी मैंने आपको शेयर की है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।